जेएसएससी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। आज का थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो सेट झारखंड की जनजातियों पर होने वाली है। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए और बेल बटन प्रेस करने के लिए आपको कोई पैसे भी नहीं लगते। तो चलिए आज का वीडियो सेट शुरू करते हैं। सेट नंबर 29। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति अंतर्जातीय विवाह को निषेध मानते हैं और इस विवाह को ठुकुर ठेनी कहते हैं? ऑप्शन ए बिंझिया जनजाति, ऑप्शन बी बिरजिया जनजाति, ऑप्शन सी बेदिया जनजाति या ऑप्शन डी बिरहोर जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेदिया जनजाति को। बेदिया जनजाति लोग अंतर्जातीय विवाह को निषेध मानते हैं और इस विवाह को वो अपनी भाषा में ठुकुर ठेनी कहते हैं। चलिए थोड़ी सी बेदिया जनजाति है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रजातीय दृष्टि के आधार पर बेदिया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंध रखती है और इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजाति में जो इनकी संख्या है वो मात्र 1.6% ही है। इनकी आबादी में मुख्य रूप से जो इनकी जो आबादी है वो मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग और बोकारो ज़िले में पाई जाती है और इनकी कोई अपनी भाषा नहीं होती है। ये जहाँ रहते हैं वहीं की भाषा को अपना लेते हैं। इनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है। बेदिया लोग परंपरागत वस्त्र को धारण करते हैं जो मुख्य रूप से पर्व त्यौहार या धार्मिक अनुष्ठानों में इस वस्त्र का धारण करते हैं। और जो पुरुष जिस वस्त्र का धारण करते हैं उसको भगवा कहते हैं और महिलाएं जिस वस्त्र का धारण करते हैं उसे पाचन कहते हैं। तो ये थी जानकारी बेदिया जनजाति के बारे में दोस्तों, जो कि आपके जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों में से आप इतनी जानकारी से लगभग सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। झारखंड की कौन सी एकमात्र जनजाति है जिसमें हड़िया पीना वर्जित किया गया है? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड की 32 जनजातियों में मात्र एक यही जनजाति है जिसमें हड़िया पीना वर्जित किया गया है या धार्मिक अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग वर्जित किया गया है। बाकी झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में हड़िया इनका पेय पदार्थ है और धार्मिक अनुष्ठानों में ये लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित किया गया है। तो ऑप्शन ए बिंझिया जनजाति, ऑप्शन बी चेरो जनजाति, ऑप्शन सी बैगा जनजाति या ऑप्शन डी गौड़ जनजाति। तो दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की जो बिंझिया जनजाति है उसमें हड़िया पीना वर्जित किया गया है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में ये हड़िया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिंझिया जनजाति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं क्योंकि आजकल डिटेल में जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से जो पहले का पैटर्न था उससे बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए डिटेल में जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो बिंझिया जनजाति है दोस्तों वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली यह जनजाति है और इनका जो मूल निवास स्थान है वो विंध्य पर्वत को माना जाता है। कभी कभी इस कारण इस जनजाति को विंध्यवासी भी कहा जाता है और इस जनजाति की भी जनसंख्या बहुत ही कम है। झारखंड की जो कुल जनजाति है उसमें मात्र इनका प्रतिशत 0.17% ही रह गया है और ये प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। ये मुख्य रूप से रांची, गुमला, सिमडेगा ज़िले में निवास करती है और इनकी कई प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं तथा इनके वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो
वधु मूल्य है इनका, जो डाली कटारी के नाम से जाना जाता है। ये जेएसएससी के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ये थोड़ा याद रखिएगा। और अन्य जनजातियों की तरह इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता है। इनका मुख्य पेशा कृषि ही है तथा प्रमुख पर्व होली है और ये तुलसी पौधा को पूजनीय मानते हैं और इनके धार्मिक पुजारी को बैगा कहा जाता है। ये भी जेएसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बैगा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड के कौन सी जनजाति लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी जीते हैं, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए बिरहोर जनजाति, ऑप्शन बी गोड़ाइत जनजाति, ऑप्शन सी चिकबड़ाइक जनजाति या ऑप्शन डी चेरो जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर जनजाति को ही लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी जीने वाली जनजाति कहा जाता है। ये झारखंड की विलुप्तप्राय अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। यह घुमंतू जनजाति है। ये छोटे छोटे समूहों में वर्षों से जंगलों में रहकर घूम फिर कर कंद मूल फल फूल तथा शिकार कर अपना जीवन यापन करती रही है, जो कि इनका पारंपरिक पेशा रहा, जिस कारण ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई, इसलिए इनकी जनसंख्या लगातार घटती रही। और ये प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो अस्टाइड समूह से संबंध रखती है दोस्तों। ये बिरहोरी भाषा बोलते हैं, जो कि मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा जिले में पाए जाते हैं। बिरहोर लोग की बस्ती को टाडा कहा जाता है, जो कि इनकी एक सर्वोच्च संस्था भी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि इनकी सर्वोच्च जो संस्था होती है वो टाडा कहलाती है। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिसे कुंबा या कुरहर कहते हैं। इनके युवा गृह को गिती ओड़ा कहा जाता है। और ये बिरहोर जनजाति का एक उपवर्ग है, जांगी बिरहोर, जो अस्थायी कृषक हो गई है अब। और ये वर्षों से पीतल, तांबे और कांसे की कारीगरी में बिरहोर निपुण माने जाते हैं और इनका 2 उपवर्ग में बांटा गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उसी का नाम है जो 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक है उथलुस या भूलियास, जो घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं, और एक है जांघिया या नाथिया, जो मतलब अस्थायी रूप से कृषक बन गए हैं। और इनका जो प्रमुख देवता होता है दोस्तों, उसको सिंगबोगा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की कौन सी जनजाति में वर्ष का पहला पर्व चरेता है, जिसमें बच्चों को बाल भोज कराते हैं। ऑप्शन ए किसान जनजाति, ऑप्शन बी कोल जनजाति, ऑप्शन सी कंवर जनजाति या ऑप्शन डी बैगा जनजाति। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगा जनजाति, जो इस जनजाति का वर्ष का पहला पर्व होता है, जिसको ये चरेता कहते हैं और जिसमें ये बच्चों को मुख्य रूप से भोज कराते हैं। तो चलिए बैगा जनजाति के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति में से भी एक है, जो प्रोटो अस्ट्राइड प्रजाति से संबंध रखती है। ये मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, रांची में पाई जाती है और इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती। ये बाघ को पवित्र पशु मानते हैं। इनका प्रमुख देवता बड़ा देव है, जो सखुआ जो गाछ है उसी में निवास करती है। गाछ का मतलब हुआ दोस्तों पेड़ में निवास करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की कौन सी जनजाति को 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी के बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसका डिटेल और इसका आंसर ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। तो ऑप्शन ए है चेरो जनजाति, ऑप्शन बी खरवार जनजाति, ऑप्शन सी कोरवा जनजाति या ऑप्शन डी महली जनजाति।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की चेरो जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। चेरो जो झारखंड की एकमात्र प्राचीन जनजाति है जो प्रोटो-अस्ट्राइड प्रजाति से संबंध रखती है। ये मुख्य रूप से लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में निवास करती है। ये दो समूहों में बटे हैं, एक 12 हजारी जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, एक 13 हजारी जो 12 हजारी हैं इन्हें निम्न वर्ग के मानते हैं। और 12 हजारी ऐसा मानते हैं कि उनकी 12 हजारी की जो इस वर्ग के जो मुखिया थे उनकी अवैध पत्नी की संतान मानते हैं 13 हजारी को। इनमें गोत्र की प्रथा प्रचलित है और ये अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चिकबड़ाइक जनजाति, ऑप्शन बी करमाली जनजाति, ऑप्शन सी कोरबा जनजाति या ऑप्शन डी कोरा जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिकबड़ाइक जनजाति झारखंड की बुनकर जनजाति भी के नाम से जानी जाती है, जो हाथों से बने कपड़ों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए चिकबड़ाइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चिकबड़ाइक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। ये मुख्य रूप से रांची, खूंटी, गुमला जिले में पाए जाते हैं और इनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं होती है। ये जहाँ भी रहते हैं वहीं की संस्कृति को अपना लेते हैं, यानी मिलीजुली संस्कृति को अपनाने वाले कहे जा सकते हैं। इनमें बधू मूल्य को गोनोड कहते हैं। इसमें विधवा विवाह और पुनर्विवाह दोनों प्रकार की जो विवाह है वो प्रचलित है और इनका सर्वोच्च देवता है वो सिंगबोंगा कहलाता है। इनके प्रमुख पर्व सुरजाही पूजा है जो कि इनकी प्रमुख पर्वों में से एक है और ये भी जो सुरजाही पूजा है कभी कभी जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात का भी याद रखिएगा। इसके पहले इनके यहाँ नरबलि प्रथा प्रचलित थी जिस पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के कौन सी जनजाति प्राचीन काल से ही पहरेदारी का काम करते थे? आपको उस जनजाति को बताना है। ऑप्शन ए खोड़ जनजाति, ऑप्शन बी गोड़ाइत जनजाति या ऑप्शन सी कोल जनजाति या ऑप्शन डी परहिया जनजाति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोड़ाइत जनजाति को प्राचीन काल से ही पहरेदारी का काम करते आ रहे हैं। तो चलिए गोड़ाइत जनजाति के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गोड़ाइत झारखंड की एक लघु जनजाति है। ये प्रोटो-अस्ट्राइड प्रजाति से संबंध रखते हैं और ये भाषा की दृष्टि से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के वर्ग से आते हैं। दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड की 32 जनजातियों में अधिकतर अगर उनकी प्रजातीय दृष्टि पूछा जाए तो वो प्रोटो-अस्ट्राइड प्रजाति से ही आते हैं, लेकिन जब इनकी भाषा पूछी जाती है कि ये किस भाषा से संबंध रखते हैं तब इनमें थोड़ी सी अंतर हो जाती है। जैसा कि गोड़ाइत जो जनजाति है इनकी भाषा ऑस्ट्रिक है, इसी तरह और कुछ जनजाति है जिनकी भाषा तो अलग परिवार से हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड की 32 जनजातियों में लगभग सभी का जो प्रजातीय दृष्टि से पूछा जाता है तो प्रोटो-अस्ट्राइड हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं वो उस भाषा को ये अंग कहा जाता है और ये मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, सिंहभूम जिले में निवास करते हैं। इनमें गोत्र प्रथा पाई जाती है। ये जनजाति पुरवैया नामक एक
भूत आत्मा को आत्मा की पूजा करते हैं, जिसे साल में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। इसके पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड की कौन सी जनजाति प्राचीन काल से ही अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाते हैं? ऑप्शन ए असुर जनजाति, ऑप्शन बी बिरहोर जनजाति, ऑप्शन सी करमाली जनजाति या ऑप्शन डी कंवर जनजाति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये करमाली जनजाति है, वो प्राचीन काल से ही अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह झारखंड की अति प्राचीन जनजातियों में से एक है। ये पाषाण युग से ही इस क्षेत्र में निवास करते आ रहे हैं। इन्हें प्रोटोअस्ट्राइड्स प्रजाति समूह में रखा गया है। इनकी भाषा कुरमाली है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है। ये दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं। इनका सर्वोच्च देवता सिंगबोगा है और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार सरहुल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की किस जनजाति के वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है? दोस्तों ये भी जेएसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया जनजाति, ऑप्शन बी माल पहाड़िया जनजाति या ऑप्शन सी कंवर जनजाति या ऑप्शन डी खरवार जनजाति। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर जनजाति में ही वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। तो झारखंड में कंवर को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 31वें स्थान पर विधि न्याय मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 2003 में जोड़ा गया और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटोअस्ट्राइड वर्ग में रखा गया है। इनकी भाषा कंवारती कहलाती है और कंवर सरना धर्म को मानते हैं और इनके सर्वश्रेष्ठ देवता को भगवान के नाम से जाना जाता है और इनका जो पुजारी है वो पाहन होता है, जिसे बैगा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड की कौन सी जनजाति 18 हजारी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन में एक बार आया था कि 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में 18 हजारी के नाम से झारखंड की कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए चेरो जनजाति, ऑप्शन बी खरवार जनजाति, ऑप्शन सी कोल जनजाति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरवार जनजाति को ही झारखंड की 18 हजारी जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस खरवार जनजाति के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। खरवार जनजाति झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है और ये पलामू एवं लातेहार इनका मुख्य निवास स्थान है। इनका परंपरागत पेशा खैर वृक्ष होता है जो जंगलों में पाया जाता है। उसे ये कत्था बनाने का काम करते हैं, जो कि पान खाने में यूज होता है। लेकिन अब ये इस पेशे को छोड़कर ये झारखंड की जो अन्य जो पेशा है उनको अपना लिया है। ये प्राचीन काल में ऐसा किया करते थे और खरवार अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं और खरवार लोगों की भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंध रखती है, लेकिन वर्तमान में ये लोग हिंदी बोलते हैं। इनका मुख्य पेशा कृषि है दोस्तों और इनका प्रमुख देवता सिंगबोगा है तथा इनका धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। तो दोस्तों ये था जनजातियों के बारे में पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 जनजातियों के बारे में लेकर आ गए थे और जो अगला सेट होगा सेट नंबर 30 वो भी जनजातियों से रिलेटेड होगा, जो कि जनजातियों के बारे में आखिरी सेट होगा।
तो वो वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मतलब जो आने वाला वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।